अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अफ़गानिस्तान की मशहूर खुशबूदार और शाही डिश असली अफ़गानी काबली पुलाव। जो पुलाव अपनी खुशबू, जायके और ख़ूबसूरत लुक की वजह से आम पुलाव से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप चाहते हैं आपका पुलाव बिल्कुल रेस्टोरेंट या शादी वाला जायका दे तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। काबली पुलाव अफ़गानिस्तान की रवायती डिश है जो ख़ास तौर पर शादियों, दावतों और ख़ास मौक़ों पर बनाई जाती है। तो हम ये रेसिपी आसान तरीके से बनाएंगे ताकि कोई भी घर पर आराम से ये रेसिपी बना सके। सबसे पहले गाजर लेंगे। गाजर आपने अच्छे से सुर्ख लेनी है। अब उसे ऊपर से छील लेंगे, उसकी छिलके को उतार लेंगे अच्छे से। गाजर काटते हुए आपने एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि इन्हें लंबे और बारीक स्लाइसेस में काटना है, क्योंकि यही कटिंग काबुली पुलाव को उसकी असली खूबसूरती देती है। काबुली पुलाव में गाजर सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती, बल्कि ये पुलाव के जायके में हल्की सी कुदरती मिठास भी शामिल करती है, जो इसे आम पुलाव से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है। अगर गाजर मोटी कटी हो तो ना सिर्फ गलने में वक्त लेती है, बल्कि पुलाव की लुक भी ख़राब हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि तमाम गाजरें एक जैसी कटी हों ताकि पकने के बाद पुलाव खूबसूरत और प्रोफेशनल लगे। थोड़ी सी मेहनत आपके काबुली पुलाव को बिल्कुल शादियों और रेस्टोरेंट जैसा बना देगी। आपने बिल्कुल बारीक स्टाइल में कट करना है। देखें, सेम इसी तरह आप बारीक बारीक कट कर लें लंबा। देखें, ऐसे बारीक कट करनी है, लंबे स्लाइसिस में खूबसूरती बढ़ा देती हैं। अब हम चने लेंगे। आपने जितने चने ऐड करने उतने ले लें। अब उसे अच्छे से ओवरनाइट भिगो के रखेंगे। आप धोकर उसे उसका पानी चेंज करके उसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब उसमें 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे, 1 चम्मच उसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे और अब इसमें हम 5 से 6 जवे लहसुन के ऐड करेंगे और एक छोटा कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब चने हाफ से ज़्यादा बॉईल हो जाएंगे तो अब इसमें हम गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें बड़ी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा शामिल होगा। अब हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन आपने तब ऐड करना है जब आपके चने हाफ बॉईल हो जाएं, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है, इसलिए उसका बिल्कुल उसे गलाना नहीं है ज़्यादा और आपने उसे एंड में ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे पकने के लिए रख देंगे, उबाल आने के लिए, बॉईल होने के लिए। देखें, चने हाफ बॉईल हो चुके हैं। तब हमने चिकन ऐड किया है ताकि चिकन जल्दी पक जाता है। चिकन भी साथ में ही बॉईल कर लें ताकि चिकन और चनों का जायका मिक्स हो जाए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हम गाजर और किशमिश को हल्का सा फ्राई करेंगे। ये स्टेप काबुली पुलाव की खूबसूरती और जायके के लिए बहुत अहम है। गाजर को दरमियानी आंच पर बस इतना फ्राई करें कि वो नरम हो जाए, लेकिन अपनी शक्ल और रंग बरकरार रखें। किशमिश को आखिर में शामिल करेंगे और चंद सेकंड के लिए हिलाएंगे। ज़्यादा फ्राई करने से वो जल जाती है, इसलिए ये गाजर हल्की सी कुदरती मिठास और खूबसूरती के लुक लेके आती है, जो काबुली पुलाव को ख़ास बना देती है। जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगे और रंग बिल हल्का सा खूबसूरत होने लगे तो हम इसे उतार लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है। इसे हल्का सा हिला के हम फ्राई करेंगे। अब इसे हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद हम हल्का से दोबारा ऑयल ऐड करेंगे और इसी पैन में इसे किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमने अब हल्का सा ऑयल लिया। अब हम किशमिश को हल्का सा हिला के फ्राई करेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, उससे ये जल सकती है और उसके जायका करवा हो सकता है और मिठास की जगह करवाहट आएगी। इसलिए आपने एहतियात करनी है। आपने इसे ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। अब हम एक कढ़ाई देचकी लेंगे, उसमें हम ऑयल 2 चम्मच ऐड करेंगे, क्योंकि हम 2 गिलास चावलों की ले रहे हैं तो उसके मुताबिक हम 2 चम्मच ही ऑयल के ऐड करेंगे। आप जितना ऑयल लें उस हिसाब से आप उतना ऑयल बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें एक बड़ा प्याज ऐड करेंगे कट करके, उसे हल्का सा गोल्डन लाइट ब्राउन होने देंगे। उसमें अदरक लहसुन पेस्ट का 1 चम्मच ऐड कर देंगे अंदाजे से। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अदरक लहसुन का प्याज में जायका आ जाए ऑयल में और वो पक जाए। अब उसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम 1 अदद ऐड करेंगे।
आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आप रिचनेस चाहते हैं और ग्रेवी चाहते हैं उस हिसाब से आप ज़्यादा भी ऐड कर लें। अब इसमें सब मिर्चों का पेस्ट बना कर वो ऐड करेंगे। सब मिर्चें वैसे भी ऐड की जा सकती है, आप पेस्ट बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसे अच्छे से तमाम मसाले को भून लेंगे। अब जो चिकन हमने बॉईल किया तो वो चनों से अलग कर लेंगे और उसे निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसे चिकन को पहले भूनेंगे, इसलिए आप इसे अलग कर लें। सिर्फ बॉईल करना काफ़ी नहीं होता, चिकन को रिचनेस आने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि आप उसे पहले ऑयल में फ्राई भी करें मसालों में, ताकि मसालों का जायका भी चिकन में आ जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे। जो मसाला तैयार हो रहा है उसमें हम नमक ऐड करेंगे और उसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे पुलाव में, गरम मसाला। हाफ गिलास हम इसमें पानी का ऐड करेंगे। अब जो चने हमने बॉईल किए हैं वो ऐड कर देंगे इसमें। इसे अच्छे से भुनाई करेंगे। अब हम चनों की भुनाई करेंगे। चनों को हमने पहले ऐड करना है, क्योंकि भुनाई वो मरहला होता है डिश को असल जायका और खुशबू देता है। चिकन को मसालों के साथ हल्की आंच पर भूनने, ताकि मसाले अच्छी तरह चिकन के अंदर जज़ब हो जाए। अब हमने जो चिकन निकाला था उसे भी ऐड कर देंगे, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। चनों को पहले शामिल किया और हल्के आंच से भूने, ताकि टूटे ना, बल्कि हल्की सी मसाले की कोटिंग ऊपर हो जाए। चिकन को नरम और खुशबूदार जायके से भरपूर बनाती है ये भुनाई। जब तेल मसाले से अलग होने लगे और खुशबू आने लगे तो समझ लें मुकम्मल हो चुकी है हमारी भुनाई। और तब जब मुकम्मल हो जाएगी भुनाई तो उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें पानी 3.5 गिलास ऐड करेंगे। 2 गिलास चावलों में हम 3.5 गिलास ही पानी ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा किया जाए तो चावल टूट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे खिले खिले, इसलिए आपने उस हिसाब से 3.5 गिलास ही 2 गिलास में ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप देख लें। अब इसमें हम चम्मच हिला के इसे पानी को मिक्स कर लेंगे और बॉईल आने तक रखेंगे। जब अच्छे से बॉईल आ जाए तो उसमें हम चावल ऐड करेंगे। आपने चावल लंबा खिला हुआ और अच्छी बासमती लेनी है, ताकि चावल खिला हुआ और नरम और लंबा बने। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे हम। अब इसे मिक्स कर लेंगे हम, ताकि अच्छे से चावल पक जाए और बीच में पानी में, और इसे ढक के हम थोड़ी देर के लिए इसे पकाएंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए। अब इसे हम ढक के पकाएंगे। देखिएगा अब पानी खुश्क होने वाला होगा। पानी हल्का सा रह चुका है, वो भी पक जाएगा, चावल भी तब तक पक जाएंगे। इसे 1-2 बार हम चमचा हिलाएंगे जब पानी होगा। अगर पानी कम हो तो आप इसमें चम्मच ना हिलाएं, उससे चावल टूट सकते हैं। अब इसे हिलाएंगे हम। अब इसे हम दम पे दे देंगे थोड़ी देर तक। जब पानी में बबल्स आ जाएंगे और पानी कम रह जाएगा, देख लीजिए पानी बहुत कम रह चुका है। इतना पानी हो तो आप इसे दम पे दे दें। यहाँ हम सारी चीज़ें लगाने के बाद अच्छे से दम से कवर कर देंगे। अब इसमें हम गाजर और किशमिश ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट की हुई है ऊपर से, ताकि गार्निशिंग अच्छी हो जाए। अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर से पानी और हवा बाहर ना निकले। इसको दम लगा देंगे जब तक हमारे चावल तैयार ना हो जाए। तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे हल्की आंच के ऊपर। हम इसको 20 से 20 मिनट का टाइम देंगे। जो हमारे चावल बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। अभी आपने क्या करना है, इसे थोड़ी देर के लिए रखना है, स्टीम बाहर निकल आए। इसे फ़ौरन चमचा नहीं हिलाना ताकि चावल टूट ना जाए। देखें क्या ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबूदार आ रही है। चावल बहुत खिला खिला रसीला बना है। आपको नज़र आ रहा होगा चावल कितना खिला है। आपने अच्छी क्वालिटी का चावल लेना है। देखिए हमने इसे डिश आउट कर दिया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।